लोग इससे दरिंदगी कर रहे हैं उसको इनकाउंटर कीजिए, क्योंकि प्रशासन के खौफ से हम लोग रहते हैं घर में कि भाई प्रशासन है हम लोगों की सुरक्षा के लिए। जब प्रशासन ही बिहार में अब सेफ नहीं है तो फिर हम लोग कैसे सेफ रहेंगे। मासूम सी 9 माह की बच्ची जिसे न जाने कभी वो गोदी कभी वो गोदी कभी वो गोदी, गोदी के सहारे वो दिन और रात चलते वाली बच्ची के साथ जब आबरू लूटी जाती है तो फिर ये समाज विश्वास किस पे करे। सवाल वहाँ उठ जाती है जब मासूम सी बच्ची न वो बोल सकती है, न वो चिल्ला सकती है, न वो कुछ कह सकती है, और उसको जब नोचा। अभी हम दरभंगा जिला के नगर थाना क्षेत्र में हैं। यहाँ पे बीते दिन एक 9 महीने की बच्ची के साथ एक दरिंदा ने दुष्कर्म किया था, जो ऐसा कांड था जिसको सुनकर सभी के रूह कांप गए थे। आज उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए प्रियंका झा जी आए हैं यहाँ पर, जो लगातार इस तरह के जो समाज में किसी भी बच्ची के साथ या किसी भी महिला के साथ अगर इस तरह की घटना घटती है तो उस घटना को लेकर काफ़ी जोरदार आवाज़ उठाती है और न्याय तक पहुंचाती है, और उनको इंसाफ भी दिलाने में कई ऐसा मामला है जिसमें सफल रही है। तो आइए इनसे बात करेंगे। दीदी, आप आज यहाँ पहुँचे हैं और इस मामला के बारे में आपको जानकारी होगा, और ये ऐसा घटना है जो सुनकर लोग निशब्द हो जाता है, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? हाँ बिल्कुल, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये स्थिति है हमारे समाज में। आए दिन जिस तरह से मासूमों की आबरू को नोचा जा रहा है, लूटा जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। एक तरफ हम लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ मासूम सी फूल सी बच्ची की आबरू लूटी जाती है। तो जब यहाँ पे बच्ची सेफ नहीं है, बच्ची बचेगी ही नहीं, तो बच्ची पढ़ेगी कैसे। हमारे बिहार सरकार का जो स्लोगन है बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, वो धरातल पे जिस तरह से दिखना चाहिए वो दिख नहीं पा रही है, और उस पर काम करने की ज़रूरत है। रहा सवाल हमारे अलीनगर थाना प्रभारी सर का या वहाँ के तमाम प्रशासन का, तो बहुत अच्छा लगा हमें कि ये लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और जितना एक्टिव यहाँ के तमाम पदाधिकारी लोग हैं हमें कहीं देखने को नहीं मिला। और दुर्भाग्य इस बात का है कि हम बात किस टॉपिक पे कर रहे हैं। मासूम सी 9 माह की बच्ची जिसे न जाने कभी वो गोदी कभी वो गोदी कभी वो गोदी, गोदी के सहारे वो दिन और रात चलते वाली बच्ची के साथ जब आबरू लूटी जाती है तो फिर ये समाज विश्वास किस पे करे। सवाल वहाँ उठ जाती है जब मासूम सी बच्ची न वो बोल सकती है, न वो चिल्ला सकती है, न वो कुछ कह सकती है, और उसको जब नोचा जा रहा हो तो इससे अनुमान लगा लीजिए कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। आखिर दरिंदों की कितनी ज़्यादा मनोबल बढ़ी हुई है। जिस तरह से हमारे संविधान में कानून को लाया गया है उसमें संशोधन करने की भी ज़रूरत है। आए दिन ये एक मामला ही नहीं है, ये 9 माह की बच्ची है। एक आप देखे होंगे आए दिन पहले पूर्व में 6 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची के साथ ये लगा करके दरभंगा जिला की 4 ऐसी बच्ची के साथ जो है सो मासूम सी बच्ची की आबरू लूटी गई है। लेकिन जो दरिंदे होते हैं उसकी गिरफ्तारी तो हो जाती है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद वो जेल में जा करके 4 दीवारियों के अंदर बैठ करके और हमारी टैक्स की पैसे पे खाना खाते हैं और रोटियां तोड़ने का काम करते हैं। हमारा ये मांग है सरकार से कि इस पे ध्यान देना चाहिए। एक निर्भया के कातिलों को सजा देने से नहीं होने वाला है। अगर इस तरह की दरिंदों को फांसी की सजा नहीं होती है तो आए दिन समाज में जो दरिंदगी हो रही है वो नहीं रुक पाएगी, ऐसे में मनोबल बढ़ेगी। हमारे जो दरिंदे लोग होते हैं वो जान रहा है कि हम आज इसका इज्जत लूट के जाएंगे, जेल में जाएंगे, जेल है तो बेल है, ये तो नॉर्मल है। लोग कहते हैं जो अपराधी होते हैं वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आज जेल है कल बेल है। तो ऐसे में जो कातिल होते हैं, ये जो दरिंदे होते हैं, उसकी मनोबल बढ़ जाती है कि आज हम दरिंदगी करेंगे कल अंदर जाएंगे। कितने दिन अंदर में रखेगा? 2 महीने 3 महीने 1 साल 2 साल, फिर तो हम बाहर आ ही जाएंगे। तो अगर ऐसे लोगों को सजा नहीं मिलती है तो ये हमारे समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तब कहीं भी बेटियों की जो हम लोग सम्मान की बात करते हैं, फिर कैसे सम्मान? अभी भी जो है अभी 9 महीना की बच्ची अभी जो है उसकी स्थिति ठीक नहीं है पूरी तरीके से, और इधर उधर दर दर भटक ही रहे हैं।
प्रशासन लोग जो है सो हर तरह से उनको कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन आग्रह होगा हमारा भी थाना प्रभारी सर से, वहाँ के तमाम पदाधिकारी लोग से, कि इस केस को थोड़ा और भी सीरियसली लिया जाए और जो दरिंदे हैं उसको स्पीडी ट्रायल चला करके फांसी की मांग होनी चाहिए। 9 माह की बच्ची की आबरू लूटी, वो बच्ची जो ना बोल सकती है, ना सुन सकती है, ना कुछ किसी को आवाज दे सकती है। अब वैसी बच्ची के कातिल अगर जिंदा है तो कहीं ना कहीं हम शर्मिंदा है, आने का काम हो रहा है। संविधान में भी इसको संशोधन करने की जरूरत है। साथ ही ऐसे ऐसे दरिंदों को सलाखों के पीछे नहीं, उसे इस धरती पे रहने के वो काम का नहीं है, उसे जहाँ जिस दुनिया से आया पुनः उसे उस दुनिया में भेज दिया जाए। उसको क्या जरूरत है अपने टैक्स के पैसे उसे खिलाने का। दीदी एक चीज़ आप गौर करते होंगे, काफ़ी आप एक्टिव रहते हैं, लगातार देखते होंगे कि आपराधिक घटना बिहार में और दरभंगा में भी लगातार बढ़ रहा है, खास करके महिलाओं के साथ अत्याचार। नहीं, महिलाओं के साथ तो अत्याचार हो ही रही है। यहाँ तो हमारे बिहार में हमारे प्रशासन भी सेफ नहीं है। दरभंगा में एएसआई 2 ऐसे एएसआई हैं जिनको मार दिया गया है। अब उसकी बात कौन करेगा? उन लोगों की आवाज कौन उठाएगा? जो लोग घर परिवार छोड़ करके होली जैसे पर्व में, चाहे दीपावली, चाहे छठ जैसे पर्व में हम लोगों की सुरक्षा के लिए रोड पे तैनात रहते हैं, 24 घंटा हम लोगों की सुरक्षा में काम करते हैं, जब उनके साथ इस तरह की दरिंदगी होती है तो आज सोशल मीडिया या कोई भी न्यूज चैनल वाले इस टॉपिक पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर वो भी तो पहले किसी का पति है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है ना। आज वैसे जिनका आज वो बेटा गया है, किसी का वो पति गया होगा, हम इतना ही मांग करेंगे बिहार सरकार से कि जो बिहार में प्रशासन के साथ भी जो लोग इसे दरिंदगी कर रहे हैं उसको इनकाउंटर कीजिए, क्योंकि प्रशासन के खौफ से हम लोग रहते हैं घर में कि भाई प्रशासन है हम लोगों की सुरक्षा के लिए। जब प्रशासन ही बिहार में अब सेफ नहीं है तो फिर हम लोग कैसे सेफ रहेंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे न्याय मांगने के लिए? तो यहाँ पे बिहार में जंगल राज नहीं, महाजंगल राज नहीं कहेंगे इसको कहेंगे राजतंत्र चल रही है। ये लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया है और ऐसे ऐसे अपराधियों को अगर ये लोग सलाखों के पीछे रखते हैं तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं वो जो एएसआई को जो मारा गया है उनके परिवार को मदद करने की अपील कर रही हूँ और बिहार सरकार से मैं मांग करती हूँ कि दोनों परिवार को 1 करोड़ रुपया का मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि वैसे परिवार जिन्होंने अपना बेटा या अपने पति को खोया है उन्हें भी लगे कि मैंने एक सच्चा सिपाही को खोया है। आज हमारा देश, हमारा बिहार या सरकार या जनता हमारे साथ खड़े हैं। तो ये हमारी मांग है। यहाँ पे अभी के समय में कोई सेफ नहीं है। प्रशासन जब सेफ नहीं है तो हम और आप तो आम बात है। तो यहाँ पे सरकार को अंकुश लगाना चाहिए, विधि व्यवस्था पे ध्यान देना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर पे ध्यान देना चाहिए। जो पूरा सिस्टम फेलियर है तो किससे न्याय की उम्मीद लगाएं? कहाँ जाएं? हर व्हाइट कॉलर जो है सो गंदा पड़ा हुआ है, हर चेयर पे गंदा पड़ा हुआ है। कहाँ आप सिस्टम को ठीक करते फिरेंगे? तो सरकार को इस पे ध्यान देने की जरूरत है। उनको ये देखना पड़ेगा कि उनके विभागीय लोग किस तरह से दरिंदगी करने पे मजबूर हो गए हैं। बस मैं इतना ही आपके चैनल के माध्यम से मांग कर। दीदी आप जो यहाँ आए हैं, आज आप यहाँ आए हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, उस समाज से आता है। आप देख सकते हैं कि जो काफ़ी जो है कि ग्रामीण क्षेत्र में है, और इस परिवार को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसा लोग भी होता है जो भ्रमित करते हैं और इनके साथ ये घटना छोटी घटना नहीं रही है और जो भी सुनते हैं रूह कब जाता है। इस परिवार को किस तरह से हौसला का बुलंद करना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा भी है समाज में रहते हैं जो भ्रमित करते हैं, ताकि ये भ्रमित ना हो। क्या कहना? बिल्कुल इनको डरने की जरूरत नहीं है, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। बच्ची हमारी तो न्याय हम खुद सोचेंगे कि हमें लेना है डिसीजन। दूसरे बाहर वाले कौन होते हैं डिसीजन देने वाले? जब बच्ची आपकी जन्म आपने दिया है तो आपका कर्तव्य है उस बच्ची के कातिलों को, उसको सलाखे के पीछे नहीं, उसको ऊपर भेजने का। तो आप आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। किसी भी तरह से अगर कोई तरह का दिक्कत हो रहा है तो हमसे कांटेक्ट करें, हमारे थाना प्रभारी सर से कांटेक्ट करें। सारे लोग यहाँ पे सपोर्ट में, मेरे भाई लोग कन्हैया जी लोग हैं,
आप तमाम मीडिया बंधु का सपोर्ट मिल रहा है। इस हम देख रहे हैं कि आप लोग आए दिन शुरू से हर एक मुद्दे को बेबाकी अंदाज से उठा रहे हैं, निडरता पूर्वक पत्रकारिता कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे भाई लोगों को जब सपोर्ट मिल जाता है ना, तो हम एक नई समाज का निर्माण करने में सफल हो पाते हैं। तो बस मैं इनके परिवार को इतना ही कहूंगी कि आप लोग जो है सो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जो होना था वो हो गया है, लेकिन वो दरिंदा वापस घर ना आए, उसके लिए हम लोग आगे प्रयास करेंगे। प्रयास ये जारी रहेगा। हम स्पीडी ट्रायल चलाकर उसको फांसी की मांग कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी, और हम प्रभारी सर से मिलकर भी ये मांग किए हैं। तो बस आप लोग ऐसे ही समाज में लोगों को आए दिन जिस तरह से घटनाएं हो रही है, उसको अपने चैनल के माध्यम से उठाते रहिए। हमारे जहाँ तक सपोर्ट की बात है, हम लोग हमेशा आप लोग के साथ जी। तो हमारे साथ प्रियंका झा जी है, जो आज यहाँ पे पहुंची है और इस परिवार को, परिजन को जो है कि हौसला को बुलंद किया है। ये कही है कि जो आप लोग पूरे डटे रहे, किसी को भरमाने से भ्रमित ना हो, लास्ट तक ये लोग आपके साथ है। पूरा जो है कि जहाँ तक होगा आपको इंसाफ मिलेगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं PTV।